अगर फीमेल महत्वाकांक्षी है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके घर में कभी भी ना सुख दे सकती है, ना उस व्यक्ति के जीवन में आनंद भर सकती है। अभी भी अगर कोई औरत ये बात सुन रही होगी, उसको बिल्कुल समझ में नहीं है क्या बात बोल दी, रहने दो, मेरे को तो मजा आ रहा है, बढ़िया इसी में सोऊंगी। अनमोल, ये बताइए कि जन्म के रिश्तेदार ये सब ठीक है, लेकिन जब शादी होती है बाहर की आती हैं, वो जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, कहा जाता है अपने रिश्तेदार दूर के रिश्तेदार, जो दूर के रिश्तेदार बनते हैं, लड़कियां आती हैं या कोई मामा के लड़के, ये सब जो होते हैं, उनका जो बेटर रिलेशन होता है या ब्लड इज़ थिक देन वाटर, ब्लड रिलेशन जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा होता है? अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, जिसके साथ हमारा संपट बैठ जाए वो ठीक है। अगर चोर को चोरी करनी है तो उसको फिर दूसरा चोर ही अच्छा लगेगा। तो हमारे जैसा हम दूसरे में खोजते हैं। एक क्लासरूम में जब नया नया बच्चा पहुंचता है तो वो हमेशा अपने जैसे बच्चे को ही खोज के बैठ जाता है। उससे पहले उसने उस बच्चे को देखा तक नहीं होता, लेकिन उसकी जो अंदर की सोच है, जो अंदर का विचार है, वो अपने आप उसकी तरफ उसको ले जाता है। एक दिन नहीं ले जाएगा, 2 दिन नहीं ले जाएगा, तो फिर उसकी आदतें देख के उसको अपने पास खींचेगा। ऐसे ही पढ़ने वाला बच्चा अगर कोई होगा या ईमानदारी से कुछ अच्छा करने के लिए कोई बच्चा प्रेरित होगा, तो वो ऐसे ही बच्चे के पास जाके बैठेगा जो उसके जैसा होगा। तो इसी प्रकार रिश्तों में भी कोई गारंटी नहीं है कि सब लोग एक अगर परिवार में जन्म लिए हैं तो वो सब एक जैसे होंगे। ब्लड रिलेशन की कोई गारंटी नहीं है सब एक जैसे हैं। 4 भाई हैं, चारों के स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं। कई बार बाहर के लोग भी समझ में आते हैं। जनरली रिश्तेदार और घर वाले ये बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि भैया देख, घर वाले ही तेरी परवाह करेंगे, दूसरे तो क्या करेंगे। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ है कि दूसरा हमारा ध्यान रखेगा तो हम उसका रखेंगे। अब परवाह क्या करेंगे, कोई मरने से थोड़ी ना बचा लेगा कि ठीक है अगर एक को चोट आ गई तो उसका रिश्तेदार उसको ले जाएगा। ये तो बाहर वाले भी ले जा सकते हैं। तो क्या ऐसे उदाहरण आपके पास नहीं है समाज में कि घर वाले को चोट लगी, उसको पूछने कोई नहीं गया? रिलेशंस को तो छोड़िए, माँ बाप को लोग दिखाने नहीं ले जा रहे, वो सड़ सड़ के मर रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। अच्छा इंसान भी आपके पास है, ईमानदार इंसान भी आपके पास है, खूब तरक्की करने वाला इंसान भी आपके पास है, लेकिन सिर्फ ये बोलने में ही तो है, हकीकत तो कुछ और ही है। कहाँ से खुले वृद्धाश्रम? इतिहास गवाह है ना, बाप बेटे में युद्ध नहीं हुआ क्या? बेटे ने बाप की गर्दन नहीं काटी क्या? भाई भाई लड़ते नहीं है क्या? औरत के कारण लड़ाई नहीं होती क्या? आप खुद देख लीजिए ना क्या स्थिति है। आपने पूछा बाहर से कोई आता है, चाहे वो दोस्त के रूप में है चाहे औरत के रूप में है। मैं कह रहा हूँ कि दोस्त के रूप में भी वही आपके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगा जो आपके सामने समर्पण भाव रखता है या प्रेम भाव रखता है। और फिर फीमेल की स्थिति तो होनी प्रेम भाव की चाहिए। अगर फीमेल एम्बिशियसनेस रख के आएगी, अगर फीमेल महत्वाकांक्षी है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके घर में कभी भी ना सुख दे सकती है, ना उस व्यक्ति के जीवन में आनंद भर सकती है। वो हमेशा ये हो जाए, वो हो जाए, इसका छीन लूँ, उसका छीन लूँ, वो पागल रहेगी हमेशा। और जब खुद पागल रहेगी और उसके जैसा हो नहीं पाएगा तो वो अपने हस्बैंड को परेशान करेगी बुरी तरह से। ऐसे ही घर की 1 औरत, 2 औरत, 3 औरत जब एक जैसा काम करती हैं तो आपस में लड़ मरती हैं, घर में इतनी गंदी कलह पैदा कर देती है। और फिर जो ये सिस्टम बना हुआ है, जो संसारिक जो नियम लगाए गए हैं कि आदमी भुगतेगा, औरत तो इल्जाम भी लगा देगी उसके ऊपर, फिर आदमी डरता है। और आदमी इस बात से नहीं डरता बिल्कुल भी कि औरत क्या कर देगी, बल्कि आदमी बाहर से डरता है कि मैं बाहर तो किस तरह से जीवन जी रहा हूं, अंदर इस औरत ने मेरी रेड़ मार रखी है। औरत अगर बाहर जाके कह दे कि यह आदमी ऐसा है तो तुरंत मेरी पूरी रेपुटेशन या मेरी जो भी इज्जत बोल लो आप उसको, या जो भी स्थिति है वो सब ओपन हो जाएगी। तो आदमी औरत से नहीं डरता, लेकिन औरत जो नाटक करने के लिए उसको डराती है वो उस बात से डरता है। तो जब एम्बिशियस औरत होती है, महत्वाकांक्षी होती है, तो वो हमेशा ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसका नोच लूँ, उसका नोच लूँ, ये ज़्यादा खा जाऊँ, मेरा बच्चा ज़्यादा खा जाए, उसके का नोच लूँ, उसकी जायदाद, उसकी निगाह यूँ ही रहती है हमेशा। उसके अंदर से औरत तत्व ही खत्म हो जाता है। और ये दुर्भाग्य नारी जाति का। समझ में नहीं आएगी बात। अभी भी अगर कोई औरत ये बात सुन रही होगी, उसको बिल्कुल समझ में नहीं है क्या बात बोल दी, रहने दो, मेरे को तो मजे आ रहे हैं, बढ़िया एसी में सोऊंगी, बढ़िया कार मिल जाए मेरे वाले को। अरे तू मेरे वाला कर रही है, तू उसकी रेड मार रही है मेरे वाले की, तू बोल रही है मेरे वाले को सब मिले मेरे। अरे तेरे वाले को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तू खुद चाहती है, तू खुद सेठानी बनना चाहती है। तेरा वाला कुछ नहीं है, तू सबसे पहले तेरे वाले को ही मारेगी। तू उसको उसके बाप से भी लड़वा देगी, उसके भाई से भी लड़वा देगी, क्योंकि तेरे जहन में महत्वाकांक्षा बस गई है, जबकि तेरी प्रकृति प्रेम भाव की है। लेकिन प्रेम भाव से तू वंचित है, इसलिए बाहर के जो रिलेशंस है वो प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई नारी सत्य के साथ, प्रेम भाव के साथ आपके जीवन में आती है तो वो फिर ये जो ब्लड रिलेशन है ना, उनको भी फेल कर देती है और कदम से कदम मिला के अपने हस्बैंड के साथ वो जीवन प्राप्त करती है, वो आनंदमयी यात्रा करती है जिसको लोग देखते ही रह जाते हैं।